अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह यूं तो हमेशा ही सुर्खियों में बने होते हैं। जी हाँ, अक्सर ही हिंदू मुसलमान पर भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आते हैं। अक्सर ही चुनाव के वक्त में या चुनाव से पहले भी गिरिराज सिंह लगातार मुस्लिमों को ट्रोल करते हैं और ऐसे में फिर एक बार दशहरा पूजा के मौके पर गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को घेरा है। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की वजह से यहाँ पर लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो हमारे पूर्वज हैं, जब उन्होंने देश को बांटा ही था तो फिर मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में मुसलमान का यहाँ कोई अधिकार नहीं है? एक बार जरा सुनिए आप इस वीडियो को, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। फिर जातियों और गोत्रों में बदल जाता। जिस टुकड़े की बात कर रहे थे वो टुकड़ा वो नहीं था, वो टुकड़ा था जब हम हिंदू खोजते तो टुकड़े टुकड़े में विभक्त रहते। उसी हिंदू को जोड़ना ही उस भारत के मानचित्र को जोड़ने के बराबर है। क्योंकि मैं जहां जाता, मैं किसी संप्रदाय के खिलाफ की बात नहीं। आज मां का मैं आरती में आया हूं, अष्टमी कहूं नवमी कहूं, दोनों आज है। मैं मां के चरणों में विनती करता हूं कि हे मां, क्योंकि जब आंख खोलता हूं तो मुझे मद्रासी दिखाई देते, पंजाबी दिखाई देते, बंगाली दिखाई देते, हरियाणवी दिखाई देते, जाट दिखाई देते, गुज्जर दिखाई देते, अगरा दिखाई देते, पिछड़ा दिखाई देते, भूमियार दिखाई देते, हरिजन दिखाई देते। लेकिन हिंदू कहता तो किसी शमशान में अपने पिता के क्रियाकर्म में हिंदू मिलता, किसी बेटा और बेटी की शादी में हिंदू मिलता, किसी भजन और कीर्तन में हिंदू मिलता। बाबा गरीबनाथ के यहाँ सावन में जल चढ़ाने के लिए भीड़ होती, लेकिन बाबा को जल चढ़ाने के बाद फिर हम भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जब मंदिरों में आते तो वो भारत जुटा हुआ भारत दिखता। मैं इसीलिए ना मैं शंकराचार्य हूं, ना मैं महामंडलेश्वर हूं, ना मैं झूना अखाड़ा से जुड़ा हूं, लेकिन भारत माता का एक संतान हूं। देश का बंटवारा हुआ 47 में, मेरे पूर्वजों ने मेरे साथ बड़ी गलती की। मैं पंडित नेहरू का नाम नहीं लेता, ना गांधी का नाम लेता, लेकिन पूर्वजों का तो कह सकता। यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। जबकि 76-77 साल हो गए, देश के किसी कोने में, मुजफ्फरपुर के किसी गांव में तजिया का निकलता हो, हमने कभी कोई पत्थर नहीं फेंका। हम यही पूछना चाहते हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्रिकेट होता है, जीत जाते हैं, गुदरी के चौक पर अगर पटाखा छोड़ते हैं जीतने के खुशी में, तो हमें क्यों मारा जाता है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं खोज रहा हूं किससे पूछूं, किससे कहूं कि कौन हिंदू है,
मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो जो दुनिया देखे, देश देखे। मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आरती का शुरुआत 2015 से किया था पटना में, कि हमारे गरीब गुरबा, ठीक है ये भजन कीर्तन हो, इतने ताम झाम की भी जरूरत नहीं है। किसी गली में, किसी गांव में, किसी के दरवाजे पर 10 केले को टुकड़े टुकड़े में, 100 टुकड़े में बांट दें, 500 टुकड़े में बांट दें। हमारे यहाँ तो चन्ना अमृत का भी उतना ही महत्व है जितना एक गिलास शरबत पीने का महत्व है। तो मैं ये चाहता हूं और चाहता हूं कि गरीब अमीर, ऊंच नीच, क्योंकि चारों तरफ से है मैया, कौन आरती करेगा। आ रहे हैं, कोई हमारे गरीब भाइयों को क्रिश्चियन बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है। मेयर साहिबा आई है, भी है, जन जन से है कि आप अपने घर पर आरती करें और मोहल्ले भर के गरीब अमीर को बुलाएं और एक माता का जागरण भी हो, दोनों हो। गांव गांव, गली गली, घर घर, ये ऊंच नीच, ये हिंदू जागरण का ये एक बहाना है कि मां के चरणों में हम जाते हैं, अपने बेटे की कामना करते हैं। आपने सुना गिरिराज सिंह को किस तरीके से मुसलमानों पर भड़काऊ भाषण देते हुए मुजफ्फरपुर में इस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं। जमकर मुसलमानों को खरी खोटी सुनाई, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की आबादी खत्म हो गई है, यानी हिंदू महज मंदिर में दिखते हैं या शमशान घाट पर दिखते हैं या फिर अपनी बेटियों की शादी में मुलाकात होते हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और कहा कि लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। एक और बात उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं किशनगंज से, वो हिंदू बनकर लड़ना चाहते हैं, फिर चाहे उनकी जमानत जब्त ही क्यों ना हो जाए किशनगंज से। देखिए ये भाषण जो है, क्या वाकई में इस देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है? क्या वाकई में मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या हमारे देश में जातिवाद की राजनीति ही चलेगी? कभी मंदिर मस्जिद के मामले नजर आते हैं तो कभी ईंट पत्थर के मामले नजर आते हैं, कभी रामनवमी का मुद्दा होता है तो कभी दशहरा का मुद्दा होता है और कभी आपको बता दें मुहर्रम का मुद्दा होता है। क्या वाकई में देश को और किसी चीज की जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।